हेलो एवरीवन, वेलकम टू फिक्स गार्डनर। मैं एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन के साथ आपके बीच से प्रेजेंट हूँ। और ये आप देख रहे हैं टाइटल आरपीसी स्कूल लेक्चरर की। ये जो तैयारी करने वाले जो स्टूडेंट्स हैं, जिसके पास विषय चित्रकला है, उस चित्रकला के अपन सिलेबस और पैटर्न के बारे में देखेंगे कि चित्रकला के अंदर हमारा जो विषय है कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग है या नहीं, और चित्रकला को कितने पार्ट में बटे हुए हैं, किसका कितना वेटेज है। तो तमाम इस प्रकार की जो जानकारी है वो इस सेशन के अंदर अपन अध्ययन करेंगे। और संपूर्ण जो पाठ्यक्रम में कौन कौन से जो टॉपिक्स हैं वो भी इस सेशन के अंदर अपन कंप्लीट करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। मैं आपको सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि जब फर्स्ट ग्रेड की जब तैयारी कर रहे हैं तो आपके सामने दो पेपर होंगे। एक तो होगा सब्जेक्ट का पेपर, यानी जिसे कहते हैं फर्स्ट पेपर, जिनमें आपको 75 क्वेश्चन मिलेंगे और एक क्वेश्चन के 2 अंक होंगे, यानी आपके 150 मार्क्सों का होगा। दूसरा पेपर जो होगा आपका सब्जेक्ट का होगा। आप किसी भी सब्जेक्ट की तैयारी कर रहे हैं, भले ही सब्जेक्ट में वाले जो पेपर के अंदर आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो होंगे 150, और एक क्वेश्चन यानी जिनका जो मार्क्स होगा वो 2 नंबर का, अर्थात यानी 300 नंबर का आपका सेकंड पेपर रहेगा। अब मैं बात करता हूँ कि भी हमारे जो ड्राइंग के स्टूडेंट्स हैं कि भाई अपने को सब्जेक्ट को कितने पार्ट में बांटा। तो बड़े तौर पर अगर मैं बात करूं तो इसको 3 भागों में बांटा है। एक तो है सीनियर सेकेंडरी लेवल, जिसमें आपको 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और एक क्वेश्चन यानी 2 अंक का, अर्थात 110 अंकों का यहाँ का वेटेज रहेगा। ठीक है ना। तो आपकी सीनियर सेकेंडरी की 11वीं और 12वीं की जो पुस्तक है उनमें से 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सेकंड जो हमारा जो इसका जो पार्ट रहेगा वो ग्रेजुएशन लेवल का रहेगा, यानी इनके प्रश्न जो पूछे जाएंगे यहाँ से वो भी 55 क्वेश्चन रहेंगे और 110 अंक होंगे एक क्वेश्चन के 2 अंक। और पोस्ट ग्रेजुएशन की मैं बात करूँ तो यहाँ पे 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और ये एक क्वेश्चन 2 अंक का यानी 20 अंकों का होगा। अब इसमें यानी आपको पता होना चाहिए कि 120 जो क्वेश्चन है आपके सब्जेक्ट का रहेगा, यानी सेकंड पेपर है ना 150 क्वेश्चन है, जिसमें से 120 क्वेश्चन तो आपके सब्जेक्ट का रहेगा। बाकी तो 30 जो क्वेश्चन है वो आपका साइकोलॉजी होगी। ठीक है ना। और साइकोलॉजी 30 क्वेश्चन यानी अर्थात एक क्वेश्चन 2 अंक बराबर 60 नंबरों का, यानी अपन 150 क्वेश्चन में जिनका सिस्टम इस प्रकार तैयार किया है कि 55 क्वेश्चन यानी सेकेंडरी लेवल से आएगा आपके, और 55 जो क्वेश्चन है वो ग्रेजुएशन लेवल, और जो 10 क्वेश्चन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन, और 30 जो क्वेश्चन आएगा साइकोलॉजी से, यानी 150 क्वेश्चन आपके सेकंड पेपर में आएंगे। और अब आपको मल्टी चॉइस टाइप क्वेश्चन पूछे जाएंगे और नेगेटिव मार्किंग आपकी रहेगी 1/3। ठीक है ना। तो एक ये भी आपको ध्यान रखना है। अब अपन सिलेबस पढ़ते हैं 1 बाय 1 कि कौन कौन सा टॉपिक रहेगा। तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं कि भाई ऐतिहासिक से आधुनिक काल तक भारतीय चित्रकला, ये 2 आपको टॉपिक मिलेंगे। इसमें अलग अलग आपको क्या क्या पढ़ना है देखना कि कला और शिल्प पर प्राचीन साहित्य, और दूसरा है कला के तत्व और रचना सिद्धांत, तीसरा है इसमें कला में 3 आयामों और 2 आयामी दृष्टिकोण, और इसका अगला है कला में ड्राइंग और रेंडरिंग, और अगला है लोक कला जिसमें राजस्थान की विशेष है, जिसमें फड़ है, कावड़ है या कठपुतली है, कला है, टेराकोटा, मांडना, ये राजस्थान से रिलेटेड है। पेंटिंग का माध्यम और तकनीकी, ये इसका यानी फर्स्ट जो टॉपिक रहेगा अपना कौन सा, सीनियर सेकेंडरी लेवल का। दूसरा प्रागैतिहासिक से आधुनिक काल तक भारतीय चित्रकला में क्या क्या टॉपिक है। तो प्रागैतिहासिक कला के अंदर बौद्ध, पाल, जैन, अपभ्रंश, मुगल, दक्कन, राजस्थानी, पहाड़ी और कंपनी स्कूल और राजा रवि वर्मा, ये इसमें आएंगे। इसके अलावा भारतीय पूर्ण जागरण, बंगाल स्कूल, इनके टोटल कलाकार और भी हैं, और यामिनी रॉय, अमृता शेरगिल। इसके साथ आधुनिक युग और कलाकार, इसके बाद में कोलकाता समय, प्रगतिशील कलाकार समय, शिल्पी चक्र यानी दिल्ली, और चोल मंडल, ये रहेंगे। ठीक है ना। फर्स्ट अपन कह सकते हैं कि सेकेंडरी लेवल का। अब ग्रेजुएशन लेवल की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन लेवल में यानी इसको पार्ट में बांटा है। सबसे पहला जो पार्ट बांटा है उन्होंने भारतीय वास्तु कला और मूर्ति कला का इतिहास, जिसमें सिंधु घाटी सभ्यता में अलावा सांची, बरहूत, अमरावती, मथुरा, गंधार, कारले, भांजा, तो ये जो स्तंभ लेख हैं और प्रसिद्ध इमारतें भारतीय या वास्तुकला और मूर्तिकला का संबंध रखती हैं। इसके अलावा एलोरा, एलिफेंट, बादामी,
महाबलीपुरम, उदयगिरी, देवगढ़, कोणार्क, खाजुराहो और मीनाक्षी मंदिर। ये इंपॉर्टेंट है, आपको ये पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना, ग्रेजुएशन लेवल पे। आगे देखना कि राजस्थान के मंदिर, ये राजस्थान के फेमस फेमस मंदिर दे रखे हैं, यानी हर्ष, किराड़ू, ओसिया, बारडोली, देलवाड़ा, रणकपुर, जगत और आबानेरी। तो ये सारे सारे टॉपिक आपको पढ़ने हैं। इनके अलावा भारत के प्रमुख कलाकार कौन कौन से हैं, जो चित्रकार कौन कौन से फेमस, वो इसकी लिस्ट दी हुई है, वो ही पढ़ने हैं आपको, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना। के हेबर हो गया, एन एस बेंद्रे हो गया, और जे स्वामीनाथन हो गया, के जी सुब्रमण्यम हो गया, अकबर पदसी हो गया, गणेश पाइन, देव मेहता यानी जोगेंद्र चौधरी, और जी आर संतोष। इसके अलावा रामेश्वर ब्रूटा, विमान सुंदरम और अनुपम सूद, सोमनाथ होरे, भूपेन खक्कर। तो ये सारे सारे भारत के बेहतरीन या कह सकते हैं कि प्रमुख या मैन जो आर्टिस्ट है। इसके अलावा भारत के जो प्रमुख मूर्तिकार देवी प्रसाद राय चौधरी, शंको चौधरी, धनराज भगत और राम किंकर बेज, चिंतामणि कार, मृणालिनी मुखर्जी, गोपी चंद मिश्रा, उषा रानी हुजा और अर्जुन प्रजापति। ये भारत के जो मूर्तिकार है उनको आपको अध्ययन करना है। इसके बाद में राजस्थान के प्रमुख जो कलाकार हैं, जिसमें राम गोपाल विजयवर्गीय, भवानी चरण गुही, भूर सिंह शेखावत, देवकी नंदन शर्मा और करपाल सिंह शेखावत, परमानंद चौयल, द्वारका प्रसाद शर्मा, सुरेश शर्मा, राम जायसवाल और ज्योति स्वरूप। ये सारे सारे आ जाएंगे, ठीक है ना। इसके अलावा अपन तीसरा जो पार्ट रहेगा पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल वाला, यहाँ पे आपको भारतीय सौंदर्य शास्त्र पढ़ना है, भरतमुनि से लेकर अभिनव गुप्त तक, ठीक है ना। तो ये आपको पढ़ना है। इसके अलावा ये आपको मैंने अभी बताया है कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है ना। और ग्रेजुएशन लेवल और सीनियर सेकेंडरी लेवल से आपको ले दे के कुल 110 क्वेश्चन यानी 55 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। तो 110 क्वेश्चन वहाँ से और 10 क्वेश्चन यहाँ से, यानी 120 क्वेश्चन अपने सब्जेक्ट से आएंगे। इसके अलावा देखो पश्चिमी कला में ये सारे आपको इतने ही पढ़ने, इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ने। इसके बाद में पश्चिमी आधुनिक कला, और आधुनिक कला में आपको प्रभाववाद, उत्तर प्रभाववाद, भाववाद, धनवाद, अभिव्यक्तिवाद, दादावाद और अति यथार्थवाद और वस्तु निरपेक्ष यानी अभिव्यक्तिवाद, ये आपको यहाँ पे अध्ययन करने हैं। और एक चीज और मैं बता देता हूँ कि यहाँ आपको केवल 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, और ये टॉपिक वैसे ही हार्ड है, तो आप समझ सकते हैं कि कौन कौन से टॉपिक को कितना टाइम देना है। इसके अलावा मैं बता देता हूँ कि जो मैं अभी एक नोट्स बना रहा हूँ, और मेरे पास लगभग बहुत जो ऑथोटिक्स बुक्स हैं, उनमें से अलग अलग जो ऑथोटिक्स बुक्स हैं उनमें बेहतरीन कंटेंट के मैं नोट्स आपको प्रोवाइड कर दूंगा। और इनके अलावा मैं बताऊंगा कि कौन कौन सी आपको बुक पढ़नी है, और कौन कौन सी जो बुक में से क्या क्या चीज़ आपको अध्ययन करना है। क्योंकि आपको पता है कि भी आपको इतने बड़े जो सिलेबस दे रखा है, उस सिलेबस में अलग अलग जो बेहतरीन जो ऑथोरिटीज जो बुक्स, इनका आपको सारा लेना पड़ेगा, ठीक है ना। तो मैं आपको एक सेशन बना दूंगा जिसमें आपको बता दूंगा कि कौन कौन सी गाइड आपको पढ़नी है, जिसमें बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट आपको अवेलेबल हो जाए। तो इस सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।